कहाँ चले गई? राहुल ने अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ को गुजरे 40 दिन हो चुके थे, लेकिन दर्द अभी भी ताजा था। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने दरवाजा खोला। कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक चिट्ठी पड़ी थी। राहुल, मेरे बेटे, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। लेकिन मुझे तुम्हें एक आखिरी बात बतानी है। राहुल के हाथ कांपने लगे। ये चिट्ठी उसकी माँ ने मरने के बाद कैसे भेजी? राहुल ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। माँ की लिखावट थी, लेकिन ये चिट्ठी आई कहाँ से? राहुल, मुझे पता है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। तुम्हें मेरे कमरे की अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में एक लाल डिब्बा मिलेगा। उसे खोलना मत, बस उसे नदी में बहा देना। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। माँ ने ऐसा क्यों लिखा? उस डिब्बे में क्या था? राहुल भागकर माँ के कमरे में गया। अलमारी खोली। सबसे नीचे एक पुराना लाल डिब्बा रखा था। उसने उसे उठाया। डिब्बा बहुत भारी था, जैसे उसमें कोई धातु रखी हो। क्या सच में इसे खोले बिना नदी में बहा देना चाहिए? राहुल खुद को रोक नहीं पाया। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक चाबी। राहुल ने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। राहुल, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जो सच तुम जानोगे वो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने आगे पढ़ा। इस घर में जो अलमारी है वो सिर्फ एक अलमारी नहीं है, वो एक दरवाजा है। एक ऐसे कमरे का दरवाजा जो कभी नहीं खुलना चाहिए। राहुल ने घबराकर अलमारी की तरफ देखा। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, राहुल, उस चाबी से अलमारी का गुप्त दरवाजा मत खोलना। अगर तुमने ऐसा किया तो जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। राहुल को यकीन नहीं हुआ। क्या माँ मजाक कर रही थी? लेकिन उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी। क्या सच में अलमारी के पीछे कोई दरवाजा है? राहुल ने चाबी उठाई। अलमारी के अंदर हाथ घुमाया। वहाँ एक गुप्त ताला था। उसने चाबी घुमाई। दरवाजा खुल गया। राहुल ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। एक पुराना कमरा, दीवारों पर अजीब निशान और बीच में एक कुर्सी। कुर्सी पर एक और चिट्ठी रखी थी। राहुल ने चिट्ठी उठाई। राहुल, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जो होगा उसके लिए तैयार रहो। तभी कुर्सी हिलने लगी। राहुल ने डरकर पीछे देखा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। राहुल ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी राहुल! वो आवाज उसकी माँ की थी। राहुल ने चौंक कर देखा। परछाई गायब हो गई और कमरे की दीवार पर एक आखिरी संदेश लिखा था, राहुल, मैंने तुम्हें हमेशा बचाने की कोशिश की, लेकिन अब तुमने दरवाजा खोल दिया है। अब जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। राहुल ने दौड़कर अलमारी का दरवाजा बंद किया। उसने लाल डिब्बा उठाया और भागकर नदी में फेंक दिया। जैसे ही डिब्बा पानी में डूबा, हवा अचानक शांत हो गई। राहुल ने माँ की तस्वीर की तरफ देखा। माँ, आपने मुझे बचा लिया। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे लगा कि माँ अब भी उसके साथ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। अगर आपको ऐसी चिट्ठी मिले तो क्या आप उसकी बात मानेंगे?